आपन जये धाम, मूल वचन धनिये बताइया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामाजी श्याम। आत्मदर्शन के साथ ही यह प्रकरण कीर्तन ग्रंथ का है, जो 89 प्रकरण का प्रथम चौपाई है। इस प्रकरण के द्वारा श्री महामती जी सभी सुंदर साथ को उस दिव्य परम धाम में चलने के लिए आह्वान कर रहे हैं, जहाँ पर मूल मिलाप में स्वयं युगल स्वरूप और हमारी मूल तक विराजमान है। उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में ध्यान के द्वारा चलने के लिए सभी सुंदर साथ को आह्वान कर रहे हैं। चलो चलो रे साथ कह रहे, 2 बार चलो चलो शब्द आया है। इसका विशेष तात्पर्य यह है कि जैसे कि हम कहीं जाते हैं, कहीं सफर करना होता है और हम लेट हो रहे होते हैं, हमारे सदस्य जो भी संगी होते हैं साथ में चलने वाले, तो उसे हम जोर के कहते हैं कि जल्दी चलिए चलिए जल्दी चलिए, देर हो रही है। तो यहाँ पर इसलिए इसी संदर्भ को लेकर के महामती जी कहते हैं, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। ये सुंदर साथी परम धाम की जो राह है उस पर चलने के लिए जल्दी तैयारी कीजिए, क्योंकि वह राह किसी न किसी रूप से हमसे कुछ देरी हो रही है। उस राह पर तुरंत आप अपनी अध्यात्म की जो राह है, ध्यान साधना, उस पर आप जल्दी से चलना प्रारंभ कर दीजिए। तभी जाकर के आपको उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम की, वहाँ की सौंदर्य की, वहाँ की लीला की, राजी महाराज की शोभा श्रृंगार का जो सुख है, जो आनंद है, आपको प्राप्ति होगा। इसलिए कहते हैं, चलो चलो रे साथ आपन चाहिए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। उस धाम की पहचान धाम धन्य स्वयं इस जानवी के दरबार में आकर के अपने ब्रह्मवाणी के द्वारा हम सभी सुंदर साथ को करा दिए हैं कि ये सुंदर साथी अपना वासा है नीलधाम, हमारा घर परम धाम है, अपनो धनी श्री श्यामा सा अपना वासा है नीलधाम। हमारे प्राण प्रीतम श्री श्यामा जी है, हमारा अखंड घर परम धाम है। वह परम धाम जहाँ पर दिव्य लीलाएं होती है, आनंद की लीलाएं होती है, प्रेम की लीलाएं होती है, जहाँ पर स्वयं राज श्यामा जी सुंदर साथ अपने मूल स्वरूप में विराजमान है, मूल पराक्रम के कर्मों से विराजमान है। उस दिव्य धाम की, उस दिव्य लीला को अपने आत्मचक्षु के द्वारा दर्शन कीजिए। विशेष करके यह ध्यान का प्रसंग है, और यह प्रसंग तब उतरता है जब महामती जी पटना धाम में विराजमान होते हैं। संवत 1748 तक संपूर्ण वाणी का अवतरण हो चुका होता है। उसके बाद संवत 1748 से लेकर के 51 तक छुटक पुटक प्रकरण जो निकलते हैं, जैसे धाम चलने की प्रकरण, जैसे कि यह प्रकरण भी उसी समय संवत 1748 के पश्चात धाम चलने के संबंध में और बहुत सारी प्रकरण है जो अवतरित होती है। एक ही उद्देश्य होता है कि सुंदर साथ को दिव्य धाम की दर्शन कराना, और इसलिए महामती जी सभी को आग्रह पूर्वक कहते हैं कि ये सुंदर साथ जी, आप उस परम धाम को ध्यान के मार्ग के द्वारा, जिसे हम सुंदर साथ निजानंद के शब्द निश्चितवनी का मार्ग कहते हैं, उस मार्ग को अपना करके आप उस दिव्य धाम को अपने आत्मचक्षु के द्वारा अंगीकार कीजिए, आत्म साक्षात्कार कीजिए। वस्तुतः यह ध्यान का जो मार्ग है, इस सृष्टि के प्रारंभ से ही इस प्रक्रिया को ऋषि मुनियों ने इस ध्यान के मार्ग की ज्योति को जलाए रखे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं, जितने भी इस संसार में बड़े बड़े महात्मा हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ध्यान के मार्ग को अपना करके ही अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त किया। जैसे कि आदि काल में हमारे ऋषियों ने वेद का जो ज्ञान प्राप्त किया, वो भी ध्यान की समाधि अवस्था में ही प्राप्त किए। जितने भी ऋषियों ने अपने ज्ञान, जो चारों वेद का ज्ञान है, समाधि अवस्था में प्राप्त किए, और उस ज्ञान को
यथावत सुचारू रूप से इस ज्ञान को आगे बढ़ाते गए। उनके पिछले जो भी आए वंशज वो सब इस ज्ञान वेद के ज्ञान को मार्ग को आगे अपना करके आगे ही बढ़ाते गए। इस तरह से अध्यात्म के जो भी लक्ष्य होता है उसकी प्राप्ति का जो एक ही मार्ग है ध्यान के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो ध्यान का मार्ग को अपना करके ही बुद्धत्व की प्राप्ति किए। इसी प्रकार से ऋषि वाल्मीकि हुए जो रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने ध्यान साधना किए तो ध्यान में ऐसे तल्लीन हो गए कि जब वो उठे एक ऋषि बन के उठे। तो ध्यान की जो महत्ता है वो अद्वितीय है। पापी से पापी व्यक्ति को भी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति को भी ध्यान जो है पवित्र करके उसे धर्म आत्मा बना देता है। इसलिए गीता का कथन है क्षिप्रम भवति धर्म आत्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति, कि प्रेम लक्षण भक्ति का जो मार्ग है जिसे हम निजानंद संप्रदाय में कहते हैं पतिव्रता साधन। पतिव्रता साधन के ही प्रेम लक्षण भक्ति के ही गीता का अनुसार भक्त्या लब्ध्या अनन्या क्या वर्णन किया गया है। ये सभी क्या है प्रेम लक्षण भक्ति का भक्ति है जिसे ध्यान साधना कहते हैं। ध्यान साधना के द्वारा क्षिप्रम भवति धर्म आत्मा, जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी होगा वो भी ध्यान की साधना करके प्रेम लक्षण भक्ति को अपना करके अति शीघ्र धर्म आत्मा बन सकता है, परम शांति को प्राप्ति कर सकता है, ऐसा गीता में कहा गया है। इसी तरह से ध्यान का मार्ग ही वास्तव में भक्ति का शुद्ध मार्ग है। वेदांत दर्शन का कथन है ध्यानात् च, कि बैठ करके पावन परमात्मा का ध्यान करना ही वास्तव में सच्चा भक्ति है पावन परमात्मा के प्रति। इसलिए मनुष्य को सदैव उस पावन परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, यानी कि ध्यान साधना करना चाहिए, तभी जाकर के पावन परमात्मा की स्वरूप का उसे दिग्दर्शन हो सकता है। और हमारे अंतस्करण में का जो भी विषय विकार है वो ध्यान साधना के द्वारा ही नाश हो सकता है। शास्त्र का कथन है रागो उपहति ध्यानम, यानी कि राग यानी कि विषय यानी कि विकार की नाश कैसे हो सकता है? ध्यान साधना के द्वारा ही हो सकता है। हमारे चित्त में विषय वासनाओं का विकार जब घेरा किया रहता है तो हमारा जो मन है भक्ति मार्ग में नहीं लगता। वो चंचल मन विषय वासनाओं में ही दौड़ते रहता है संसारी सुख की प्राप्ति हेतु, और ऐसी अवस्था में भक्ति की नहीं जा सकती। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पहले क्या निर्विषय होना, निर्विषय मन ध्यान। जब मन संसारी विषय से रहित हो जाता है, एकाग्र चित्त होकर के पावन परमात्मा पूर्ण तरह से लग जाता है, तो उसे ध्यान कहा जाता है। इसलिए तत् निरोधक सिद्धि का वर्णन किया गया है शास्त्र में, कि जब हमारी जो बहिर्मुखी मन है जो विविध विषय वासनाओं में दौड़ते रहता है उसको निरोध यानी कि संसारिक विषय वासनाओं से हटा करके जो विभिन्न दिशाओं में हमारा मन का जो गमन होते रहता है उन विभिन्न दिशाओं से संसारिकता से हटा करके एक पावन परमात्मा में केंद्रित करना, उनकी शोभा श्रृंगार में केंद्रित करना, यह हो जाता है। तब कहा जाता है कि ध्यान की सिद्धि, अर्थात हम ध्यान के सही मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए विषय का जो नाश है वो ध्यान साधना के द्वारा ही होता है। मैं कह रहा था कि जब तक हमारे हृदय में हमारे मन में विषय विकारों का जंजाल घेरा किया होता है तब तक हमारा मन भक्ति साधना में नहीं लगता ध्यान। इसलिए मनुष्य को, लेकिन इस विषय विकार को कैसे नाश किया जा सकता है? ध्यान साधना के द्वारा नाश किया जा सकता है। इसलिए कहा है कि सर्वप्रथम व्यक्ति को यदि विजय प्राप्त करना अपनी वासनाओं के ऊपर, अपनी
मन के ऊपर, तो उसे सर्वप्रथम ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने से मन एकाग्रचित होता है और निर्मल होकर पार्वती परमात्मा की भक्ति में लगता है। इसलिए ध्यान के विषय में विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न धर्म ग्रंथों में बहुत ऊंची ऊंची बातें कही गई है। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका लाभ क्या है। संसार इतना लोभी हो चुका है, आज का संसार के लोग, आज जो भी संसारिक लोग को देखिए इतना लोभ में डूबा हुआ है कि उसे स्वार्थ सिद्धि के बिना कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो परामर्श सिद्धि कराता है उस कार्य में उसका मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि विषय वासना जन्म जन्मांतरों का संस्कार उसका पीछा कर रहा होता है, उसे भक्ति साधना में जुड़ने नहीं देता है। इसलिए हमें विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न धर्म ग्रंथों में ध्यान की उपयोगिता के ऊपर बहुत सारे प्रकाश डाले हैं। हमारे कुलजन स्वरूप दीपक सार, तो एकमात्र यदि इसका सार कहा जाए, एक शब्द में इसको वर्णन करने के लिए कहा जाए कि क्या निर्देशक देता है, चित्तवाणी। चित्तवाणी एक शब्द में कहा जाए कि ब्रह्मवाणी का निर्देशक क्या है, चित्तवाणी। एक शब्द में कह देंगे तो पूरा वाणी का सार आपको उसमें समाहित हो जाता है। तो लाभ क्या है, हम ध्यान से क्या लाभ कर सकते हैं, या ध्यान हम नहीं करते तो उससे हानि क्या हो सकती है हमारे जीवन में, इस सबको जाने बिना, क्योंकि हमारा जो संस्कार है पूर्व से क्या संस्कार, जन्म जन्मांतरों से संस्कार बना हुआ है। जब तक हम लाभ किसी चीज में नहीं देखते उसकी ओर हमारी प्रवृत्ति होती नहीं है। तो ध्यान से क्या लाभ होता है, ध्यान करने से क्या क्या लाभ होता है, विभिन्न लाभ है। सैकड़ों लाभ धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं ध्यान के द्वारा। ये मात्र आध्यात्मिक के लिए ही नहीं, हमारे शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी लाभ पहुंचाता है। एक जो ध्यान करते हैं उस व्यक्ति का क्या है, मन जो है एकाग्रचित होता है, स्ट्रेस ध्यान से दूर होता है। जो तनाव आज के युग में तनावग्रस्त लगभग 80% लोग, 90% लोग तनावग्रस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि मेडिटेशन करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान ही वह चीज है जो हमारे मन को, मस्तिष्क को, हमारे विभिन्न तंतुओं को शांति प्रदान करता है, एक ऊर्जा प्रदान करता है, सात्विक ऊर्जा, जिससे कि मनुष्य अपने अंदर शांति बनाए रख सके। तो शारीरिक रूप से भी देखा जाए तो एक ध्यान करने वाले व्यक्ति के अंदर शांतिपना का उद्भव होता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। जिस प्रकार से हृदय के रोगी जो होते हैं ध्यान साधना से उनकी हृदय का रोग में लाभ होता है। डिप्रेशन में जाने वाले जो भी होते हैं ध्यान साधना से उस डिप्रेशन से ऊपर उठ जाते हैं और वो सकारात्मक भाव को लेकर के अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सब ध्यान की बदौलत ही संभव होता है। हमारा एकाग्रता बढ़ती है, जो हमारे स्टूडेंट है या जो भी है, यदि हम ध्यान साधना करते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ने से क्या होता है, हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, वो जल्दी उसे हम अंगीकार कर लेते हैं। विदेशों में बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने रिसर्च किया है। बच्चे जो पढ़ रहे थे तो एक दो ग्रुप बनाए, उसमें से एक ग्रुप को बिना ध्यान के साधारण जो जीवन जीते उसको जीने के लिए, जैसा दैनिक जीवन है उसको जीवन यापन करने के लिए कहा गया, और एक ग्रुप को ध्यान साधना को में लगाया गया कि आधे घंटा ध्यान करें डेली और अपना रूटीन को यथावत बरकरार रखें। 6 महीने के पश्चात जब इसका रिजल्ट आया तो सभी चकित हो गए। जो जैसा साधारण जीवन छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे बिना ध्यान किए, उनमें प्रगति जैसी थी वही सामान्य अवस्था ही बनी रही। लेकिन जो स्टूडेंट ध्यान साधना कर रहे थे उनमें बहुत सारी प्रगति देखे गए। उनकी एकाग्रता में प्रगति देखी गई, उनकी कार्य शैली में प्रगति देखी गई, उनकी जो सोचने की क्षमता उसमें प्रगति देखी गई, उनकी जो शारीरिक जो शक्ति है उसमें प्रगति देखी गई, और
जो मेमोरी पावर है उसमें वृद्धि बहुत मात्रा में देखी गई। तो सभी ने, विदेशों ने भी माना है कि ध्यान साधना के द्वारा हमारा शारीरिक लाभ भी होता है, मानसिक लाभ होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है और बहुत सारे लाभ हैं जिसके बारे में सभी के बारे में वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। तो ये लाभ तो क्या है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांसारिक में कार्यशैलिता को बढ़ाने के। लेकिन इसके अलावा भी जब हम आध्यात्मिक जीवन में ध्यान साधना को अपनाते हैं तो कैसे कैसे लाभ आता है, कैसे कैसे हमारे जीवन को एक सुखी जीवन परिणत करता है, यह ध्यान साधना हमें सिखाता है, ब्रह्मवाणी सिखाते हैं हमें। जिस प्रकार से हमारा जीव जन्म जन्मांतरों से नाना योनियों में भटक रहा है और नाना योनि विभिन्न प्रकार के कर्म किए, शुभ कर्म भी किए, अशुभ कर्म भी किए और उसका प्रभाव हमारे चित्त में हमेशा पड़ते रहता है, क्योंकि वह चित्त में अखंड रहता है और वह जैसी प्रगति, जैसी संगत होती है उसी के अनुसार वह संस्कार, पूर्व संस्कार जो है उभर करके आते हैं। जब हम धार्मिक प्रगति में डूबे रहते हैं, जैसे सत्संग में आप सही बैठे हैं, अभी आपको कुविचार आपके मन में नहीं आएगा, आपके मन में सात्विक विचार आएगा, क्योंकि आप पूर्व काल में भी धर्म का कुछ कार्य किए हुए हैं, वो संस्कार दृढ़ होता है। हम संसारिकता में जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जो संसार के जो क्रियाकलाप होते हैं उस समय उसमें डूबेंगे, उस समय हमको हमारे पर कोई विचार हावी होता है। इस तरह से ये जो जन्म जन्मांतरों का जो संस्कार है इससे मुक्ति दिलाता है कौन? ध्यान साधना। इसलिए ध्यान जो है अति परम आवश्यक है, हमारे चित्त के जन्म जन्मांतरों का संस्कार को भी धो करके निर्मूल कर देता है, निर्मल बना देता है। इससे बड़ी चमत्कार, इससे बड़ी लाभ हमारे लिए इस संसार में और क्या हो सकता है? किसी जीव के लिए इससे बड़ी लाभ हो सकता है? साबुन से, विभिन्न प्रकार के इत्र से हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं, लेकिन हृदय के अंदर जो चित्त है, चित्त का जो विकार है उसे निर्मल करने का क्या इस संसार में कोई औषधि है? नहीं है। किसी प्रकार का जल है? नहीं है। उसे निर्मल करने का एक ही साधन है, ध्यान साधना। इसलिए ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है, यदि शैलसम पापम विस्तरम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नाना भेद कदाचन, कि यदि शैलसम पापम, एक पहाड़ की तरह, पहाड़ कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची होती है और कितने विस्तार को लिए होते हैं ना, बहुत सारा एरिया कवर किया होता है, बहुत सारी ऊंचाई होती है पहाड़ की, तो इतनी विस्तार को लिए हुए, इतनी बड़ी बड़ी जगह, यानी कि हम बड़े से बड़े पाप कर्म किए, जन्म जन्मांतर, यानी विस्तारता क्या है? जन्म जन्मांतरों का जो हमारे अशुभ कर्म है वो चित्त में अखंड है और वही अशुभ कर्म हमें बार बार भक्ति के मार्ग से भटकाते रहता है, क्योंकि हमारा मन निश्चल नहीं है, पवित्र नहीं है, पाप ग्रस्त है, इसलिए हमें भक्ति साधना में लगने नहीं देता है। उस जन्म जन्मांतरों के विकार को, जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्मों को कौन नाश करता है? ध्यान साधना, ध्यान के द्वारा। यदि शैलसम पापम विस्तरम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नानो भेद कदाचन, एकमात्र ध्यान साधना के द्वारा ही इसे नाश किया जा सकता है, अन्य कोई साधन इस संसार में नहीं है। तो सोचिए, जो हमारे चित्त को विकार को नाश कर दे, ऐसे ध्यान का मार्ग जो है इस पर हम क्यों ना आगे बढ़े? ये तो शास्त्र की बात है। हमारे ब्रह्मवाणी क्या कहती है इस संबंध में? अभी वेदिका जी ने कीर्तन गाया, ये सोच कैसे होगी तुम देखो या के गीत, अनेक आचार कर गए पर हुआ न कोई निर्मल। इस संसार में बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, बहुत सारे तीर्थंकर अवतार हुए जो निर्मल होने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो समूल निर्मल नहीं हो पाए। हाँ, जो सत्य विकार है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से वो निर्मल अवश्य ध्यान साधने के द्वारा,
लेकिन पूर्ण निर्मल, जिसके निष्कलंक जो कहा जाता है, वो निर्मलता बड़े बड़े तीर्थंकर अवतार को भी प्राप्ति नहीं हुई। कैसे आप समझिए, सत्य विकार जो है उससे निवृत्ति तो हुआ जा सकता है, ध्यान साधना ऋषियों ने निवृत्ति पाई उससे, लेकिन जो एक शंका, वो भी एक प्रकार का विकार ही है ना। शंकालु जो व्यक्ति होता है वो विकार है, उससे निर्मल हो पाना बहुत सारे ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ हुआ। कैसे? जिस प्रकार से आप जानते हैं, इस संसार में एते दिन त्रिलोक में बुद्धि बुद्ध सुपना सो बुद्ध जी गुजरात प्रगटे पूरी मौतन। संसार में अभी तक तारतम ज्ञान का अवतरण से पूर्व इस संसार में क्या था? स्वप्न बुद्धि का ज्ञान था। उसी स्वप्न बुद्धि को लेकर के, उसी स्वप्न बुद्धि के सहारे जितने ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतार हुए, उन्होंने ज्ञान साधना किए, लेकिन आखिर में जाकर क्या हुआ? सभी जाकर के निराकार में जाकर के थक गए। किसी ने कहा बेसगुण, किसी ने कहा बेसमन इत्यादि। कोई निराकार कह दिया, कोई साकार कह दिया, कोई ज्योति स्वरूप कह दिया। इससे क्या है? शंका गई नहीं। गीता में कहा गया है ना कि शंका जो है विनाश का कारण है। जो शंकावी चित्त होते हैं विनाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए वो निशंक हो ही नहीं पाए। स्वयं सद्गुरुदेव चंद्र जी बुद्ध अवतार, जागृत बुद्धि का अवतार कहलाते हैं, लेकिन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, विजय बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जिसे कहा जाता है, ये उपाधि महामती जी को मिली। क्योंकि आज तक उस पार परमात्मा के बारे में, उनके धाम के बारे में, उनके लीला के बारे में संसार में किसी को भी कुछ पता नहीं था। निशंक नहीं हो पाएंगे कि वो परमात्मा की स्वरूप क्या है, उनका धाम कहाँ पर है, वो लीला कैसे करते हैं, इस बात से वो निशंक हो नहीं पाए थे। ये विकार उनमें भी बना रहा। इसलिए वाणी में कहा गया, ये सूझ कैसे होगी तुम देखो, याद कीजिए, अनेक आचार कर गए पर हुआ न कोई निर्मल। बहुत सारी साधना है, बहुत सारे पद्धतियों को अपनाए, लेकिन पूर्ण रूप से निर्मल कोई भी, शंका रहित कोई भी नहीं हो पाया। ये कैसे निर्मल हुआ जाएगा? निस्तिन ग्रही प्रेम सो श्री जीवन स्वरूप के चरना, निर्मल होना यहीं सो और धाम बनना। दिन रात यानी कि सदैव ध्यान की प्रक्रिया जो है एक दिन के लिए नहीं है, हमें सदैव इसको अपनाना पड़ेगा, नित्य निरंतर। इसको जब हम अपनाते हैं, जीवन स्वरूप की शोभा श्रृंगार को अपने धाम हृदय में बसाते हैं, तो हमारे जन्म जन्मांतरों का संस्कार जो है वो नाश हो जाता है और हमारा हृदय पवित्र होकर के अर्श की शोभा प्राप्त कर लेता है। और ये मात्र एक ध्यान साधना चितवनी के द्वारा ही संभव है। इसलिए कहते हैं निर्मल होना यहीं से और धाम बनना। युगल स्वरूप को दिल में बसाइए, परम धाम की शोभा को अपने दावे में बसाइए, यही एक निर्मल होने का उपाय है। इसके सिवा और इस संसार में कोई उपाय नहीं है। भजन बिना सब नरक है, भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माया। इसके आगे की चौपाई क्या है? नहीं, इससे पूर्व मैंने तो नीचे का बताया चरण। इसके भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माया। जो भजन यानी कि यही है चितवनी का मार्ग, इसे ही भजन कहते हैं। वर्णन क्या है? भजन बिना सब नरक है। जो भी हम ध्यान साधना करते हैं, भक्ति आप सत्संग करते हैं, ये सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन वास्तविक भजन क्या है? धाम देने का चितवनी, धाम देने का ध्यान। इसके बिना हम संसार में जो भी कार्य करें, भजन बिना सब नरक है। क्या कहा जा रहा है? नरक ना। हम इस संसार बड़े से बड़े काम क्यों ना कर लें, लेकिन वो फलदायी सिद्ध नहीं होगा। हम इस संसार में बड़े से बड़े रिद्धि सिद्धि क्यों न प्राप्त करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए फलदायी सिद्ध नहीं होगा। जो कार्य परमात्मा को आत्मा में बसा करके उनको ध्यान, जो उनको
ध्यान द्वारा अपने हृदय बस आ जाता है, उसकी प्राप्ति का जो लाभ हमें प्राप्त होता है उसकी बराबरी इस संसार का कोई भी लाभ हमें नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं कि भजन बिना सब न रखे पक्षी पक्षी मरिए माए। यदि आप भजन से दीवानी से अलग हो जाते हैं तो आपका जीवन क्या है, नरक के समान है। वाणी कहते, मैं नहीं कह रहा, वाणी कहते हैं कि यदि आप भक्ति से, ध्यान से, सत्संग से आप अलग अपने जीवन को संसार में गुजारते हैं तो बीता हुआ आपका सारा जीवन संसारिकता के लिए ही है। आपको इससे आध्यात्मिक लाभ कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, धनी का ध्यान करना है, तभी जाकर के हमारे हृदय निर्मल हो सकता है। इसी तरह से निर्मल होने के विषय में बहुत सारे धर्म ग्रंथों में बातें बताई गई है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, ज्ञान हृदय सत्य जले, ज्ञान रूपी हृदय में सत्य रूपी जल से राग द्वेष माला पाए। राग द्वेष रूपी जो विकार है, सत्य विकार है, इसको ये जो मन है इसको होना चाहिए। ज्ञान हृदय सत्य जल राग द्वेष माला पाए, यह स्नाति मानसिक तीर्थ समोक्षम अपने आप। जो मानसिक तीर्थ में स्नान करता है, मानसिक तीर्थ में स्नान करने वाले के इसे कहा गया है ध्यान साधना में, यानी कि जो ध्यान साधना के द्वारा अपने सारे विकारों को त्याग देता है, नाश कर देता है, एकमात्र उसे ही मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सके, अन्य की नहीं। इसलिए हमारा जो ध्यान धनी जो मार्ग बताया ब्रह्मवाणी के द्वारा, एकमात्र वह है ध्यान की मार्ग है। उसी मार्ग पर चल करके हम सभी को पता है अच्छा अस्तित्व पाया जा सकता है, परम धाम का दीदार पाया जा सकता है, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये हमें विदित है। हमारे ब्रह्ममुनि सब बार बार यही कहते हैं कि सुंदर साधि ध्यान कीजिए। स्वामी जी प्रत्येक चर्चा में कहते हैं कि सुंदर साधि 1 घंटा कम से कम ध्यान कीजिए, शांत होकर के आसन को बिना हिलाए डुलाए धनी का ध्यान कीजिए, उसी से आपकी आत्मा जागृति होगी। हमारे निर्मल जी कितने रहते हैं, आसन व्यासन अनुशासन बना करके रखिए सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अनुभूति की है, जो हमारे ब्रह्ममुनियों ने जो अनुभूति की है, उस अनुभूति से अवगत हम सब सुंदर साथ को भी कराना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी बात को मानते नहीं। सुनते सुनते समय अच्छा लगता है, हाँ हाँ करना है, लेकिन बाद में जाकर के हम दरकिनारा कर लेते अपने को। और यही कारण है कि हमारी आत्मा अभी तक जागृत नहीं हो पा रही, क्योंकि हमने ब्रह्ममुनि के वचनों को अंगीकार नहीं किया, ब्रह्मवाणी के वचनों को स्वीकार नहीं किया। बस सुनते हैं, कहते हैं, बस इतना ही तक। कथी करनी जो कथनी करनी रहने की जो बातें कही जा रही है ना, हम रहने में उतरे ही नहीं है, लेकिन अब समय आया रहने का। सुंदर साथी कथनी करने का समय चला गया, अब हमारे लिए रहने का समय आ चुका है। यदि अभी हम सावचेत होकर के धनी को अपने दिल में नहीं बसाते हैं, उनको बसाने के मार्ग पर अपना कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान हमें सब कुछ प्राप्त करा सकता है, इससे हम आध्यात्मिक सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी साधना करते करते ऋषि मुनियों ने हिमालय में अपना तन को गला दिया। सोचिए किस लिए? उस अपराधी का एक दर्शन पाने के लिए ना। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पान का तपस्या की, किसके लिए? उस अपराधी के एक शब्द सुनने के लिए, लेकिन एक शब्द भी सुन नहीं पाए। महादेव जी ने 5000 दिव्य वर्षों तक ध्यान साधना में डूब करके पार परमात्मा के, वो भी केवल ब्रह्म तत्व का ज्ञान को प्राप्त किए। वो भी किसके द्वारा? ध्यान में डूब करके ईश्वर के द्वारा। सदाशिव से ईश्वर ने अक्षर मन से सुना। इस प्रकार से ध्यान साधना के द्वारा उन्होंने तपस्या करते थे,
उनके ज्ञान को प्राप्त किए, साक्षात्कार दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन आज हमारे पास सारे विधि रामदेव ने हमें बता दे दिए कि किस राह पर चल करके आपको अक्षराधिक को प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम सुंदर साथ इतनी सारी निधि को पा करके भी, इतने सुलभ मार्ग को पा करके भी यदि हम उस अक्षराधिक को दिल में नहीं बसाते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। यदि हम ध्यान नहीं करते, मैंने पहले कहा, तो हमारा क्या नुकसान होगा? हमारा तो नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि वाणी क्या कहती है? साथ चले जो न चाल्या काय लक्ष्य 8 2 तलक तलक जीव जाए से जिन जानो या में संग। महामती जी कहते हैं कि मेरे साथ जो सुंदर साथ चल रहे हैं, चलने का तात्पर्य क्या है? मेरे साथ जिस ध्यान की राह पर मैं चल रहा हूँ, उसी ध्यान की राह को जो सुंदर साथ अपना रहे हैं, उनकी तो जीवन सफल है। उन्होंने अपने हृदय में धनी को बसा लिया। लेकिन जो ना चाहे, लेकिन जो सुंदर साथ इस ध्यान मार्ग से दूर है, उनका अंत में क्या होगा? तलक तलक जीव जायसी जिन जानो या मिसा। अंत समय ये शरीर संसार को छोड़ना पड़ेगा। यही नहीं, रो रो करके माथा पटक पटक के छाती में मुक्का मार मार करके पछताना पड़ेगा। पछताप की अग्नि में जलना पड़ेगा जब शरीर छूटेगा कि हमने अनमोल निधि पाया था, लेकिन हमने उसे यूं ही गंवा दिया। मेरी सेनेल आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी, फिर चले बुलाए, दरवाजा पर आवाज दिया, हमारे लेकिन हमारी प्रीतम की आवाज को सुनकर भी उनके दीदार के लिए अपने हृदय को पट को नहीं खोला। ऐसी पश्चाताप का अग्नि में जो चलेगा, सोचिए उनकी अवस्था क्या होगी। तीन सुख कहाँ हो इसी जो हक सो बैठी मुख फेर। ऐसे ब्रह्म आत्मा को कभी क्या वास्तव में सुख की अनुभूति होगी जिस टाइम राजसी महाराज से मुख फेर करके बैठी हो? नहीं, हम सुंदर साथ कहलाते हैं, हम ब्रह्म आत्मा कहलाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या बनता है? धनी को अपने दिल में बसाना। इसलिए ये जो ध्यान की जो मार्ग है, हमें ध्यान देने ने दिए है, इस मार्ग पर लाभ ही लाभ है। आज संसार को देखिए, कितनी दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अशांति में उनका जीवन व्यतीत होते जा रहा है। सुख की तलाश में क्या से क्या करते हैं। हम ध्यान की गरिमा को नहीं जानते, लेकिन संसार में देखिए विदेशों में ध्यान का केंद्र खोला जा रहा है, मेडिटेशन कराई जा रही है। राधा स्वामी मत वाले ले लीजिए, विपश्यना पद्धति वाले को ले लीजिए, वहां पर पैसा देकर के ध्यान करने जाते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट नियम के साथ में। तो संसार को आज ध्यान की महत्व का पता चल रहा है, लेकिन जो ध्यान का खजाना जिसके पास है, वो आज निर्धन के समान होकर के बैठा है। इससे बड़ी उपहास हमारे लिए और क्या हो सकती है? संसार शांति के लिए दर दर भटक रहे, लेकिन शांति कहाँ है? महर्षि तंत्र में, पुराण संहिता में बहुत सुंदर बात शिव जी ने कही है। भाव प्रवाह पिता पिता पतिताच भाव प्रवाह पतिताच कहा। इसमें इस प्रकार से वो श्लोक में बोल रहा हूं कि भाव का प्रवाह से मनुष्य क्या है? चिंता जाल समावृता। आज सारा संसार क्या है? चिंताओं के जाल में इस प्रकार से घिरा हुआ है कि उसे शांति की तनिक की अनुभूति नहीं होती। भाव प्रवाह पिता चिंता जाल समावृता ध्यान बिना कथम तेषां विद्या आनंद प्रवर्ते। कि जो व्यक्ति, जो संसार आज चिंताओं के जाल में जकड़ा हुआ है और उस चिंताओं के जाल के कारण वो संसार के प्रवाह में विभिन्न प्रकार के दुख से मानसिक प्रताड़ना में गर्क होते जा रहा है, डूबते जा रहा है,
ऐसे संसार को भाला ध्यान के बिना उसे शांति, उनके हृदय में शांति भाला कहां से आ सकती है? कभी भी आ नहीं सकती। स्वयं पुराण संगीता में शिव जी कहते हैं, तो वो शांति कहां आएगा? ध्यान के द्वारा। और ध्यान किसके करना चाहिए? ब्रह्मवाणी बात आती है। मैंने पहले कहा तीर्थंकर हो गया, अवतार हो गया, लेकिन वो ये पता नहीं था, ध्यान मार्ग करना पता है कि ध्यान ही हमें निर्मल बना सकता है, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि किसका ध्यान करना चाहिए। लेकिन आज तारतम वाणी हमारे पास आ गई है। इस तारतम वाणी के द्वारा हमें पता चल गया है कि वास्तव में किसका ध्यान करना चाहिए, किस पद्धति के द्वारा ध्यान करना चाहिए, ये सब हमें पता हो चुका है। यदि हम फिर भी इस ध्यान साधना को नहीं अपनाएंगे तो हमारे अंदर भी शांति कभी भी आ नहीं सकती। उपनिषदों में शांति का मार्ग बताया है। नित्यो नित्यानाम चेतनम चेतनाम यो एको बहुनाम विद्धति कामाम तम आत्मस्थम यो अनुपसंति धीरा तेसम शांति शाश्वती ने तेरेसाम। जो नित्यों का भी नित्य है कौन है? वह अचराती। जो चेतना का भी चेतन है वो कौन है? अचराती। वही अचराती, एक वही अचराती सभी की कामनाओं को पूर्ति करता है, सभी के कर्म फल को देता है। जो व्यक्ति आत्मस्थम अपने आत्मिक भाव में स्थित होकर के उस परमात्मा की ध्यान करता है, अपने आत्मचक्षु से उसको दीदार करता है, एकमात्र उसी के पास शांति है, अन्यत्र किसी के पास नहीं। यह उपनिषद का कथन है। किसी के अनुरूप ब्रह्मवाणी में भी क्या कहा गया है? ओ मेरी सतात्मा तुम चलो, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरा करार। करार यानी कि शांति। हमें शांति कहाँ मिलेगी? परम धाम। क्योंकि शांति का मूल कौन है? वह अचरातीत है। आनंद का मूल कौन है? अचरातीत है। प्रेम का मूल कौन है? अचरातीत है। उस आनंद के मूल, शांति के मूल, प्रेम का मूल को यदि हम हृदय में बसाते हैं तो निसंदेह वो सारे निधि हमारे हृदय में भी वास करती है। इसलिए धर्मचंद जी ने पुकार के कहे हैं, महामती जी के धाम में विराजमान होकर के कि हो मेरी सतात्मा तुम आओ घर सत खतन, नजर छोड़ो ले झूठ सुपन आए देखो सत वतन, तुम देखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनुप साचोरे सत श्रृंगार विश्व संग सत दरबार। क्या आह्वान कर रहे हैं इसको नहीं रखने के लिए? कौन से श्रृंगार? आत्मिक श्रृंगार सर्च करके उन्हीं तो युगल स्वरूप के दीदार के लिए आह्वान कर रहे हैं, लेकिन हम जो हैं उनकी आह्वान को स्वीकार नहीं करते। हम सिर्फ माया में ही अपने सारे ऊर्जा लगा देते हैं। जो ऊर्जा धनी के प्रति, अध्यात्म के प्रति लगाना चाहिए उनसे हम वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। एक बात सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं सांसारिक चीज में हम सभी बढ़ोतरी करना चाहते हैं ना। हमारे पास 1000 रुपये कल लाख हो गया, लाख है करोड़ों हो जाए, करोड़ है अरब हो जाए। आज साइकिल है कल बाइक हो जाए, आज बाइक है कल 4 चक्का हो जाए। सब चीज में संसार में हम वृद्धि चाहते हैं। क्या हम आध्यात्म की यह नीति अपनाते हैं? आज 10 मिनट कर ले, कल आधी घंटा चित्रकारी करें। जो आधी घंटा कर ले 1 घंटा के कोई प्रयास करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो फिर हम कैसे सुंदर साथ कहलाते हैं ना। हमारा मूल तथ्य क्या है? हमारा मूल उद्देश्य क्या? आध्यात्मिक उन्नति करना। और आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगा? जितनी हम ध्यान की गहराई में डूबते जाएंगे उतनी ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। हम सब सुंदर साथ बहुत ही ना इस ध्यान को, सत्संग को बहुत ही कम मात्रा में इसकी महत्ता को हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन धर्म शास्त्र को वाणी का यदि चिंतन मनन करते तब हम समझते हैं कि ध्यान की महत्ता क्या है। ध्यान का ध्यान हमारे लिए आत्मिक आधार है। ध्यानम यस्य महाआर्चनम, आत्मा के लिए ध्यान ही महान पूजा है।
ध्यान से महा उपहार हो, आत्मा के सबसे बड़ी उपहार यह ध्यान है। हम जो ध्यान करते हैं, जो भी करते हैं, 10 मिनट है, 15 मिनट है, आधे घंटा के 1 घंटा कर रहे हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। लेकिन जो सुंदर साथ नहीं करते हैं उसकी गति क्या होगी मैंने पूर्व में ही बता दी। इसलिए हम सभी सुंदर साथ को सदैव ध्यान की तरफ उन्नति करना चाहिए। जो सुंदर साथ आधा घंटा करते हैं, बड़े सुंदर साथ जो है अब आधा घंटा करने का समय नहीं रहा, अब 1 घंटा ना। जितने बड़े सुंदर साथ है कम से कम 1 घंटा उनको तो ध्यान करना चाहिए। जो युवा सुंदर साथ है आधे घंटा से 40 मिनट तक कंपल्सरी करना चाहिए। जो बच्चे हैं 8-10 साल का है उनका 10 मिनट, छोटे छोटे 5 मिनट, उससे थोड़े बड़े 10 मिनट 15 मिनट उनको ध्यान करना ही चाहिए। यही हमारी आध्यात्मिक और भक्ति उन्नति का भी साधन है। इसलिए हम वास्तव में ध्यान की महत्ता को समझते नहीं है, इसलिए हम ध्यान में डूबना नहीं चाहते। ध्यान में हमारा मन नहीं लगता। ये नहीं है कि एक ही दिन में हमें परमधाम का सारा खजाना हम प्राप्त कर लेंगे। हम खेती जब करते हैं, आप देखें किसान भाई खेती करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी को जोता जाता है, उसे सींचा जाता है, उसमें बीज बोया जाता है। बीज के अपने समय पर अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद में वो बढ़ता है, फिर वो हमें अन्न देता है, फल देता है। कितना समय लगता है उस फल को, आप एक आम को वृक्ष को लगाइए, उस फल को चढ़ने के लिए आपको 5 से 10 साल लग जाता है समय ना। लेकिन आध्यात्मिक फल को चखना, हम क्या सोचते हैं कि आज ही हमें मिल जाए, आज नहीं मिला आनंद नहीं आया तो क्या सोचते हैं ये तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। हम उस राह से भटक जाते, उसे करना बंद कर देते। लेकिन यह ऐसा ही नहीं है कि परमधाम किसी ने देखा है, राजी महाराज किसी ने देखा है, वहां के आनंद के किसी ने किए, हमारे परम मुनियों ने किए, सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने देखा है, उसकी अनुभूति की, महामंत्री जी ने की है। तभी तो महामंत्री के सत साथ करो आता तो मैं जाके प्रमाण। जिस प्रकार से मैंने अक्षराधिक हृदय में बसा है, परमधाम की चप्पे चप्पे का दिग्दर्शन किया, उसी तरह से यदि मैं सभी सुंदर साथ को करा दूं, उस स्थिति पहुंचा दूं, तभी जाकर के मैं जागी प्रमाण, तब जाकर मैं जागृत आत्मा का करा सकती हूँ। कितनी बड़ी उत्तरदायित्वों को वहन करके महामती जी ने इस जागनी यात्रा को शुभारंभ किया। हमें तात्पर्य रूपी अनमोल निधि दिए, ध्यान का अनमोल खजाना दिए, लेकिन हम सुंदर सा भिखारी बनकर के आज बैठे हुए हैं। ध्यान की महत्ता क्या है? आप थोड़े भी ध्यान करते उसका फल बेकार नहीं जाता, वो आपके लिए अखंड हो जाता है। जिस प्रकार से गीता में बहुत ही सुंदर बात एक कही गई है, निर्विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वरूपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं कि जो परामर्थ कार्य होते, जो भी कार्य किया जाता है, भक्ति किया जाता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता और ना उसकी प्रतिकूल परिणाम आता है। आप यदि भक्ति के मार्ग पर कोई भी कार्य करते हैं, उसका एक तो नाश नहीं होगा, वो अखंड हो जाएगा और उसका कभी प्रतिकूल प्रभाव होगा नहीं। जैसे हम कभी कभी दूध पी लेते हैं तो क्या होता है, हमें उससे क्या है, गैस भी बन जाता है हमारे पेट में, तो क्या प्रतिकूल प्रभाव डाला। लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में आत्म उत्थान के लिए जो धार्मिक कार्य किया जाता है, जो साधनाएं किए जाते हैं, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता और ना ही उसका प्रतिकूल परिणाम आएगा। यानी कि आप धर्म के कार्य जो कर रहे हैं उसका फल आपको धर्म के रूप में ही मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका दुष्परिणाम आपको भोगना नहीं पड़ेगा। स्वम अल्पमापस्य धर्मस्य, कि यदि आप धर्म का थोड़ा सा भी आचरण करते हैं, त्रायतो महतो भयात्, वो संसार के बड़ा से बड़ा भय को भी उससे रक्षा करता है। आपका जरा सा धर्म का आचरण
संसार के बड़े से बड़े भय से रक्षा करता है। जिस तरह से बड़ा संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? जन्म मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु, यही तो है। इससे रक्षा करता है कौन? आपने जो थोड़े से धर्म का आचरण किए वो भी रक्षा करता है। इस तरह से गीता में कहा गया है। तो हमें शुरुआत क्या है, थोड़ी सी करना चाहिए। 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट से और उससे बढ़ाते जाइए। ये कभी नाश होने वाला नहीं है। ये आपके काम में अखंड रूप से संजोगा जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसको आप कितना भी खर्च कीजिए, ये क्या है, खाली होने वाला नहीं होता है। इसलिए वाणी में भी कहा गया है, कोई खाली न गया इन खिलवते, जो कछु लिया हक का वेद, सो कहूं जा न सका पर्या इसका का कहने। जो सुंदर सा, कोई खाली न गया इन खिलवते, जो परम धाम का ध्यान करते हैं, मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप को ध्यान करते हैं, थोड़े देर के लिए भी सही, 10 मिनट के लिए सही, आधे घंटे के लिए सही, उनको खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। राज जी महाराज जी उनके भावना के अनुसार, उनकी भक्ति के अनुसार उसका प्रतिकूल जो परिणाम फल है उससे कहीं ज्यादा ही देने वाले हैं। सो कहूं जा न सका पर्याप्त इसके, जो मूल मिलाव के ध्यान करते हैं, जीवन स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो सुंदर सा माया में भटक नहीं सकते, माया के जंजालों पर नहीं सकते, एकमात्र नैनी के प्रेम में कैद होकर के उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं। इसलिए हम जो कार्य करते हैं, ये ना सोचे कि हमारा तनिक जो कार्य है हम 10 मिनट करते हैं, आधे घंटा करते हैं, यही 10 मिनट चला जाएगा। ये आधे घंटा का फल हमें तब पता चलेगा जब सारा संसार 7वें दिन की लीला में हमारे जीव के लिए लाभदायी कब होगा? जब 7वें दिन के लीला में सारा संसार तराहीमान कर रहा होगा, लेकिन हमारा जीव गर्व से सीना उठा करके शाबाशी पा रहा होगा। हमारी आत्मा तो धनी की चरण में पहुंचेगी, हंसते मुख उज्जवल लेते हुए। इसी प्रकार से हमारा जो भी ध्यान के संदर्भ में जो भी कार्य होता है वो हमारे आत्म उत्थान की ओर ही ले जाता है। इसलिए हम सुंदर सार को सदैव ध्यान का जो विधि है इसे कभी भी उसमें अवरोध आने देना नहीं चाहिए। सत्य तत्व ध्यानम नित्य निरंतरम मुने, सत्य तत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने। जो मुनि कहा गया है उपनिषद में कि जो मुनि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको एक सत्य तत्व यानी कि जो परम तत्व पारम परमात्मा है उनको ध्यान चिरम नित्य निरंतर सदैव सदा सर्वदा करते रहना चाहिए, तभी जाकर के वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ तो हम सब सुंदर साथ को आत्मा को चलो साथ आपन नाम कि हमें परम धाम चाहिए, ध्यान के द्वारा परम धाम को दीदार कीजिए, ऐसा कहा गया है। वेदों में क्या कहा गया है? वेदों में तो जीव को भी संबोधित किया गया है कि आप परम धाम को, अखंड धाम का दर्शन कीजिए। यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है सुपर्णो अस्सि मूर्तमान दिव्यंगत स्वपथ, कि हे जीव तो अपने शुद्ध अवस्था में सुंदर पंख वाले उस हंस के समान है जो उड़ते हुए गगन को चूमते रहता है। इसी प्रकार तुम अपने शुद्ध स्वरूप में अब स्थित होकर के ध्यान मार्ग के द्वारा उस दिव्य अखंड धाम का दर्शन कर, दिव्य परमात्मा का दर्शन कर, यह उद्घोष वेदों में कहा किया गया है। इसी प्रकार से ब्रह्मवाणी में क्या उद्घोष किया गया है कि सुनियो दुनिया आखिरी भाग करे है तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार ऐसा। कि है सारे संसार के लोगों, जिस अछाती के बारे में कभी किसी ने एक शब्द भी नहीं सुना, आज सौभाग्यवश ब्रह्म सृष्टि के परार्पण इस संसार में होने के कारण वह अछाती का तारतम्य ज्ञान इस संसार में आ चुका है। उसकी प्रकाश में आप उस अछाती का दीदार कीजिए।
कई देवदानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपना न श्रवण सो इत मिलिया नरनार। उस अचरातीत के दीदार के लिए बहुत सारे तीर्थंकर, बहुत सारे अवतारों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके बारे में एक शब्द भी सुन नहीं पाए। लेकिन उस शादी के दीदार का आज आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस सौभाग्य को आप यूं ही व्यर्थ में जाने ना दीजिए, उसको अंगीकार कीजिए। ध्यान देने के जो आह्वान है उसके हृदय में धारण कीजिए, और ध्यान का जो मार्ग है, जो हमारा प्रेम रचना भक्ति का मार्ग है, उस मार्ग पर चलते हुए अपनी आत्मा को जागृत कीजिए, अपनी परमात्मा को प्राप्ति कीजिए। यही इस वाणी का सार है, और इस सार को जब हम ग्रहण करेंगे, निस्संदेह हमारी आत्मा जागृत होकर के अचातीत चरण कमल को प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि चितवन युगल किशोर की देत कदम नूर जमाल, अचातीत की प्राप्ति चितवनी के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए सुंदर साहब जी, इस ध्यान के द्वारा हम बहुत सारे विधियों को प्राप्त कर सकते हैं, और ये विधि हमारे अंतःकरण में बसे। इसलिए हमें सभी प्रयास रहना चाहिए कि ध्यान की जो मार्ग है, किसी भी अवस्था में उसमें अवरोध ना हो, उसे हम ना छोड़े, नित्य निरंतर आगे बढ़े। अवश्य राजी महाराज जी की मेहर होगी, और एक दिन वो अपना अद्भुति हमारी अंतरात्मा को कराएंगे। हमारी अंतरात्मा उस दिन गदगद हो जाएगी, क्योंकि आत्मा का जो परम संपदा है वह अक्षरातीत ही है। इसलिए ऐसा परम संपदा कहा गया है। उस अक्षरातीत, इस आत्मा की परम संपदा वह अक्षरातीत है। उस परम संपदा को प्राप्ति करके ही हम इस संसार में धनी यानी कि लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यह जो स्वर्णीय अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ में किसी भी प्रकार से ना जाने दे। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए जो